हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के डार्क सीक्रेट्स। प्रियो, बहुत से डीएम के ये क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको इस बात को जानने की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि जब डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं और उनसे इंटीमेट होते हैं तो उससे क्या होता है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि डीएम के विचार क्या होते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके कौन कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं। इसके अलावा आपको अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए और इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात कि इस जर्नी में जो कुछ भी होता है डिवाइन प्लान से होता है, डिवाइन टाइमिंग से होता है, और जो कुछ होता है वो डिवाइन प्लान का एक हिस्सा होता है। हम रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो कि एक एनर्जी का गेम है जिसमें जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो रन कर रहा है और जिसके पास कम है वो उसे चेस कर रहा है। लेकिन जब बाद में इसके बारे में पता चलता है कि ये इस प्रकार की जर्नी है, तो हम ये सीख सकते हैं कि हमें इस जर्नी को कैसे पूरा करना है बड़ी सरलता से। और इसके लिए ज़रूरी है अवेयरनेस और अवेकनिंग, क्योंकि जब तक आप सजग नहीं हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि इस जर्नी में आखिर हो क्या रहा है, तब तक आप सही रीति से चल ही नहीं पाएंगे। और डिवाइन गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, यानी कि डिवाइन से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन जो मार्गदर्शन करते हैं वही सही और सच्चा होता है। आप चाहे कितने ही लोगों से पूछ ले, हर इंसान की बोली और हर इंसान की बातें अलग होंगी और वहाँ पर आप भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डिवाइन गाइडेंस से चल रहे हैं तो आप एक ही रास्ते पर चलेंगे और उस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए डिवाइन से सोल मर्जिंग जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पर इस जर्नी में जो कुछ भी हो रहा है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है डिवाइन का टेस्ट, जो डीएफ के लिए है, क्योंकि इनर वर्क वही करती है। और अगर उसे ये पता चल गया कि आखिर डिवाइन टेस्ट लिया कैसे जाता है, किस तरह से उसे पूरा किया जाता है, तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सामने वाले के विचारों को, उनके मन की बातों को आप समझ जाएंगे कि आखिर क्या इरादा है, उनकी क्या सोच है, आपको क्या निर्णय लेना है, आपको कैसे आगे चलना है। तो आज मैं उन्हीं तमाम बातों पर प्रकाश डालूंगी। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि बहुत से क्वेश्चन जो डीएफ के आ रहे हैं वो इसी विषय पर आ रहे हैं कि आखिर डीएम थर्ड पार्टी के साथ इंटीमेट क्यों होते हैं, क्यों वो हमें इग्नोर करके चले जाते हैं या हमारे प्यार को नहीं समझते। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि इस जर्नी में जो कुछ भी होता है डिवाइन प्लान का एक हिस्सा होता है। और डीएम का थर्ड पार्टी में चला जाना या उनके साथ शादी कर लेना, इसके भी बहुत से कारण हैं। पहला, उनका पास्ट लाइफ कर्मा। अगर उनका पास्ट लाइफ कर्मा है तो उनकी शादी होगी और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनको अपना कर्मा क्लियर करना है। दूसरा, पितृदोष, जो पास्ट लाइफ से वो कैरी कर रहे हैं। उनकी पीढ़ी में कोई ना कोई इस कनेक्शन में रहा होगा जिसको वो अब इस बर्थ में कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इसे इस बर्थ में क्लियर न कर पाए तो वो नेक्स्ट बर्थ में जाएगा। और वो किस आधार पर जाएगा? डीएफ की साधना पर यह निर्भर करता है, क्योंकि डीएम का अपने कर्मा अकाउंट में फंसे रहना ये दर्शाता है कि डीएफ की साधना कितनी है। क्योंकि पहली जिम्मेदारी जो है वो डीएफ की होती है, उसे पहले पता चलता है इस जर्नी के बारे में। इनर वर्क उन्हीं को करना है।
और जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाएंगे, उसका इफेक्ट आपके डीएम पर पड़ता है। उनकी भी कुंडलिनी राइज होती है और तब उनके कार्मिक बंधन टूटने शुरू होते हैं। और वो कार्मिक जिनको वो सच समझ रहे हैं या अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझ रहे हैं, वास्तव में वो एक झूठ होता है। लेकिन उनको पता कैसे चले? उन्हें पता तब चलेगा जब वो अवेयरनेस में आएंगे या अवेकनिंग में आएंगे। लेकिन उनकी अवेकनिंग तो आप पर निर्भर करती है कि आप कितने अवेकन हैं। आप हमेशा ये वेट करते हैं कि आपका डीएम अवेकन होगा, लेकिन उनकी अवेकनिंग आप पर निर्भर करती है कि आपने कैसी साधना की। तो इस जर्नी में अगर डीएफ को यह पता चल चुका है कि यह ट्विन फ्लेम जर्नी है, मैं एक डिवाइन फेमनाइन हूं, मेरे डीएम के साथ मेरा सोल कनेक्शन है, मेरा एक सोल पर्पस है जो मुझे इस जन्म में पूरा करना है, तो जरूरी है कि यह बात आपके डीएम को भी पता चले। लेकिन अगर उनको पता नहीं चल पा रहा है, वो अपने कार्मिक बंधन में फंसे हुए हैं, वो ना तो इस जर्नी को पहचान पा रहे हैं, ना अपने डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को जान पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी तपस्या अधूरी है। आपकी तपस्या अभी और शेष है, उसमें अभी और काम करना बाकी है। क्योंकि आपका ट्विन आपका आईना होता है, आप दोनों मिरर सोल्स हैं, वो आपको वही दिखाएगा जो आपके भीतर है। यहां पर मैं ये बता दूं कि कितनी ही डीएफ है जो आज भी वेट कर रही है कि उनका डीएम एक दिन जागेगा और वो वापस आएगा। लेकिन डीएम का जागना किस बात पर निर्भर करता है, इसे आपको समझना है। क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी में है, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, तो यहां पर यह जरूरी है कि उनका कार्मिक अकाउंट होते हुए भी उन्हें यह पता चल जाए कि वो इस जर्नी में है, वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन है और उनकी डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन है। और ये बात निर्भर करती है आपकी साधना पर। अगर आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, आपकी साधना पूरी होती है, आप अपने उद्देश्य पर काम करते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, तो ऐसी स्थिति में डीएम का जागृत होना 100% है। उनको जागना ही पड़ता है। उनको डिवाइन के द्वारा यह बताया जाता है कि आप इस जर्नी में हैं और डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है। तब वो कार्मिक के साथ अपने कनेक्शन को पहचान पाते हैं और डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है, उसको भी वो जान जाते हैं। उनका लौटना इसी बात पर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो लौट नहीं रहे हैं तो इसका दो कारण होता है। या तो आप एक नार्सिसिस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं, यानी कि फॉल्स ट्विन जो कभी भी वापस नहीं आता, और दूसरा ये कि आपकी साधना अधूरी है। क्योंकि अगर आप एक रियल ट्विन के साथ है, एक रियल डीएम के साथ है, तो वो वापस आता जरूर है। जैसा आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया होगा अपनी किस्मत में, वैसा आपको रीयूनियन मिलेगा इस 3D प्लेनेट पर अपने डीएम के साथ। और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। और ये पूरा का पूरा निर्भर करता है आपकी तपस्या, आपकी साधना पर कि आप उसे कैसे पूरा करते हैं और कैसे करके आपके डीएम का वापस आना हो। अब जो डीएफ का क्वेश्चन है कि डीएम डीएफ को इग्नोर करके कैसे थर्ड पार्टी में चले जाते हैं और वहां इंटीमेट हो जाते हैं। यहां पर मैं ये बता दूं कि डीएम की विचारधारा क्या होती है। डीएम और डीएफ बिल्कुल एक समान है, लेकिन उसके बाद भी उनमें बहुत सी असमानताएं होती है। डीएफ जितना दिल से सोचती है, जितना इमोशनल होती है या निर्णय करती है, डीएम वैसे नहीं होते। वो लॉजिकल होते हैं, दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं और दिमाग से ही ज़्यादा काम करते हैं। दिल अगर बार बार बोले फिर भी वो उसकी नहीं सुनते। तो ये बातें उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि एक लॉजिकल माइंड होने की वजह से और प्रारंभ में जबकि वो अवेकन नहीं है, 3D की मानसिकता है,
लोअर चक्रास एक्टिवेट हैं, डीएफ से जब मिलते हैं तो उनको अनकंडीशनल लव क्या होता है पता ही नहीं होता। वो प्यार को ही सेक्स समझते हैं, इसीलिए वो डीएफ से आकर्षित होते हैं, उनकी एनर्जी भी उनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डीएफ उनसे प्यार करती है, ये वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि प्यार क्या होता है वो ये समझते ही नहीं। इसीलिए जब वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं और उनका एक पास्ट लाइफ कर्मा है, इसलिए उनकी शादी भी करा दी जाती है, तो उन चीज़ों को वो स्वीकार कर लेते हैं अपनी किस्मत समझकर, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएफ से मिलना एक इत्तेफाक है। हम मिले, हम बिछड़ गए, वो मेरी किस्मत में नहीं थी, अब जो मेरी किस्मत में है मैं उसे स्वीकार करूं, ये विचारधारा होती है डीएम की। और वो इसलिए क्योंकि वो 3D में अवेकन नहीं है और उनका कर्मा अकाउंट जिनसे वो बंधे हुए हैं, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वो पूरा करे, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, फैमिली बना लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं। तो ये सारी बातें इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा है। अब ये सारी बातें होती क्यों हैं, इसे समझना है। इस जर्नी में डीएफ को इनर वर्क करना है और सबसे पहले उसी को जागृत होना है, क्योंकि साधना उनकी है, यात्रा उनकी है, उनकी जर्नी पर डीएम की जर्नी निर्भर करती है, उनकी अवेकनिंग निर्भर करती है। लेकिन अगर डीएफ चेजिंग में है, वेटिंग के एनर्जी में है, तो डीएम की अवेकनिंग कभी नहीं हो पाती। वो हमेशा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं और उन्हीं में लगे रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझकर, चाहे वो खुश हो चाहे वो दुखी हो, वो उस रिश्ते को निभाते हैं। और यहाँ पर डीएफ को यही लगता है कि डीएम ने हमारे प्यार को समझा नहीं, वो थर्ड पार्टी में चले गए, हमको इग्नोर किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं डीएफ उन्हें चेस कर रही होती है, जिसकी वजह से डीएम उनकी ओर रुख नहीं करते, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी उनको मिलती रहेगी, चाहे 3D में या 5D में, उनको आपकी वैल्यू कभी पता ही नहीं चलेगी, आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है कभी पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार की कोई ट्विन फ्लेम जर्नी होती है या वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये भी पता नहीं चलता। तो ये जर्नी इसी तरह अधूरी छूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर डीएफ को तो पता चल गया कि वो इस जर्नी में है, लेकिन डीएम को पता नहीं चला। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर डीएफ की तपस्या में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से डीएम की अवेकनिंग हुई ही नहीं। उनका कार्मिक बंधन टूटता है, और वो तब होता है जब डीएफ अपनी एनर्जी सेव करना शुरू करती है। जब उनकी एनर्जी बिल्कुल भी डीएम को मिलनी बंद हो जाती है, तब उनको ट्रिगर दिलवाया जाता है कार्मिक के द्वारा, अब चाहे वो कोई भी हो, तब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, और तब वो इस जर्नी के बारे में जानते हैं और डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। तो ये सारी बातें कहाँ पर निर्भर करती है? आपकी साधना पर, आपकी तपस्या। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रही हूँ, उसे आपको समझना है कि ये सब कुछ क्यों होता है। अगर आपको एक कार चाहिए, आपकी बहुत इच्छा है कि आपके पास एक नई कार हो, आप उसके लिए दिन और रात प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आप देखते हैं कि एक नई कार आपके पड़ोसी के घर में खड़ी हुई है, तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि प्रार्थना तो मैं कर रहा था या मैं कर रही थी इसके लिए, और ये दूसरे को कैसे मिल गई। तो यहां से आपके मन में एक भाव उत्पन्न होगा जेलसी का, कि जो कुछ मैं मांग रहा था अपने लिए वो दूसरे को क्यों मिल गया। और वो इंसान इसलिए ज्यादा दुखी नहीं है कि वो उसके पास नहीं है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो दूसरे के पास क्यों है। इस बात को आप समझते हैं?
कि आप डीएम को चाहते हैं, डीएम का साथ चाहते हैं, डीएम आपके साथ रहे, और डीएम किसी और की झोली में गिर जाता है, यानी कि डीएम को किसी और को दे दिया जाता है, उनके साथ उनकी शादी करवा दी जाती है, उनकी फैमिली बन जाती है, तो डीएफ को क्या महसूस होगा? यहां पर जन्म होता है जेलसी का, ईर्ष्या, और ये सबसे लो वाइब्रेशन की एनर्जी है, जिसमें अगर कोई इंसान है तो वो सिर्फ उस अग्नि में जलता रहता है। और इस जर्नी में इसी भाव से ऊपर उठना है, क्योंकि चाहे वो एंगर हो, ईगो हो, जेलसी, फियर, लस्ट, इन सब बातों से ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर आगे बढ़ना है, ताकि आप अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देखें, ना कि शरीर के भाव में। और अगर आप ये देख ही नहीं पा रहे हैं तो आप अपने आप पर काम कैसे करेंगे? क्योंकि डिवाइन प्लान के अनुसार आपको ट्रिगर दिलवाया गया है, माध्यम है आपका डीएम और कार्मिक। अब उन्होंने आपके अंदर की उस जेलसी को बाहर निकाल दिया, अब आप उसे देखें, उस पर काम करें और उसे दूर करें, और अपने आप को चेतना के स्तर पर आगे बढ़े, ताकि ये जेलसी हो ही ना। तो यहां पर जो ये डिवाइन टेस्ट है, उसको समझना है कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है और कैसे करके इस जर्नी में आपको आगे बढ़ना है और इसे पूरा करना है। आज मैं ये देख पाती हूं कि कितने ही डीएफ है जो इस लो वाइब्रेशन की एनर्जी में है। ईर्ष्या की आग उन्हें जला रही है हर पल, हर घड़ी। जब भी आप अपने डीएम की फोटो, डीपी, स्टेटस उनकी गर्लफ्रेंड या उनकी वाइफ के साथ देखते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा दर्द होता है। और उस वक्त आप यही सोचते हैं कि यह इंसान जो कुछ समय पहले मेरे साथ था, वो किसी और के साथ इतना एंजॉय कैसे कर रहा है, इतना खुश कैसे है। तो यही तो डिवाइन टेस्ट है। अगर आप इन तमाम भावनाओं से ऊपर उठ गए तो ये सारी बातें दिखाई ही नहीं देंगी। और वो कैसे होगा? क्योंकि यहां पर इस ईर्ष्या के राक्षस को ही दूर करना है। कैसे? क्योंकि इसका जवाब मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें मैं ये बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनाइन अपना फाइनल टेस्ट कैसे पास करती है, और आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर उसमें आपको मिलेगा। तो वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।